अल्लाह के वली अपने बेटे को लेके बाजार जा रहा था। कहाँ जा रहा था? बाजार। कहाँ जा रहा था? बाजार। ठीक चौक में गया और उसका बेटा क्या किया, एक सेब उठाया ठेला से और उठा के खा गया। वली ने सोचा या अल्लाह, मुझको पूरी दुनिया पीर कहता है और मेरा बेटा बगैर पूछे सेब उठा के खा गया। हम लोगों ने जरूर कहीं गलती की है, और कीजिएगा। वापस घर आ गए। बी बोलिया बाजार गए थे, वापस आ गए। कहा क्या करें, ये लड़का कितनी गलती किया। कहा क्या किया? कहा दूसरे का सेब ठेला से उठा के मुंह में डाल दिया, पूछा गछा नहीं, दाम नहीं दिया। 8 साल का बेटा इतनी बड़ी गलती क्यों किया? ए बीवी, तुमने कहीं गलती जरूर किया होगा, या तो हमने गलती किया है जिसका असर इस पर आ गया। कहा कि तुम इस कमरे में रहो, हम इस कमरे में जाते हैं। तुम अपने पूरे 9 महीना पेट में था, तब तुम कहाँ खाया, कहाँ बैठा, किससे बात किया, हम क्या किए, कहाँ से लाए, हम जो क्या याद करेंगे, गलती कहाँ है निकालो। आज कोई ऐसा करेगा? आजकल की बहू बेटी शोहर चला गया मजदूरी काम करने, सब बहू सब पुतो सब बेटी सब बैठ के चुगली बोरा दुआरी में बैठा बांट रही। दीदी एक झोला तू ले जा, बाजी तो है की करा तो ही ले जा। अलग अलग ग्रुप है, सास अलग है, बहू सब अलग है, सीनियर वकील यहाँ, जूनियर वकील वहाँ, जहाँ पूछना पूछ। खैर यहाँ बहू बेटी चुगली चुगली नहीं करती है, यहाँ दूध की बात नहीं है, इसे जो है गोलागू पार की बात बता रहा हूँ। मेरी माँ बहने सुन, इसलिए जब वो वली घर लौट गया, बीवी आ गई, कमरे में चली गई, याद करने लगी, या अल्लाह जब पेट में था तो हम कहाँ कहाँ क्या खाए थे, किसे गप किए थे, कहाँ से लाए थे। सोचते 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 बीवी बोली मेरे सरताज बाहर निकलिए। का क्या हुआ? का याद आ गया। का क्या याद आया? का याद आ गया। निकल गए। का क्या हुआ? का एक दिन का मामला था, आप बाजार से घर आ रहे थे, गौर कीजिएगा, आप बाजार से घर आ रहे थे। किसने कहा? वली की बीवी ने अपने शौहर से कि आप घर आ रहे थे, पड़ोसी मुलाकात हो गई बाजार में। कहा हजरत घर जा रहे हैं, हम देर से जाएंगे, ये फल फ्रूट है मेरे घर में दे दीजिएगा। आप वो फल फ्रूट लेके घर घुसे और आपने मुझसे कहा ए बीवी ये फलाना का है लेके दे दो। हम लिए देने जा रहे थे कि असर की अजान हो गई। मैं सोच ली कि पहले असर की नमाज पढ़ेंगे, बाद में पहुंचा देंगे। हमने असर के नमाज के लिए सेब को रख दिया, फल को रखा, लोटा उठाई, वजू की, मुसल्ला बिछाई, नमाज पढ़ने लगी। जब 4 रकअत पढ़ के जब सलाम फेरे तो मेरी नज़र सेब पे पड़ गई। मैं जिंदगी में सेब नहीं खाया था। वो अपनी बीवी अपने शोहर को कह के सुना रही, मैं जिंदगी में ये फल नहीं खाया था। मैं सोचा या अल्लाह देखने में इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत है, इतना बढ़िया है, इतना भालो है, तो खाने में कितना अच्छा लगेगा। यही सोच करके मैं खाई नहीं, मैं घर के अंदर गई और बिस्तर सीने वाला कथा, जिसको कहते कथा सीता है ना, बिस्तर सोने वाला सुई घर से निकाल के लाई और सेब में मारा, और उसे जो पानी आया मैंने मुंह में जुबान पर रखी, फिर सुई को मारा, फिर जबान पर रखी, फिर सुई को मारा, 2-5 मरतबा बगैर पूछे दूसरे के सेब में सुई मार के पानी निकाल के मुंह में रखा था। मेरे बेटा बच्चा, ये बच्चा उस टाइम में पेट में था, वो देखो गलत किसी के बगैर इजाजत से सेब में सुई मार के खाली पानी निकाल के मुंह में रखा। तो आज इतना बड़ा असर हो गया कि हमने सेब को सुई को सेब में मारा था, मेरा बेटा ने पूरा सेब मार लिया। कहने मतलब क्या है, तुम गलत करोगे। माँ बैगन खाती है, छोटा बच्चा बैगन पेट में चला जाता है। माँ करेला खाए, बेटे के असर हो, माँ कुछ खाए, बच्चों पे असर हो। इसलिए मेरी माँ बहन, जब तेरा बच्चा गोद में रहे तो दूध पिलाना बच्चों को, टीवी देख के मत पिलाना, गली में बैठ के मत पिलाना, चुगली करके मत पिलाना, माथा खोल के मत पिलाना। माथा में दुपट्टा साड़ी चादर रख लेना, अपने घर के अंदर में चल जाना, अपने आंचल में अपने बच्चे को छुपा लेना, अपने घर के अंदर में बैठ जाना, अपनी जबान से तू बिस्मिल्लाह कह देना, तब बेटे को दूध पिलाना। शरीयत कहती है जब कोई माँ अपने बच्चे को आंचल में छुपा के घर में बैठ के बिस्मिल्लाह अपनी जुबान से कह के छोटे बच्चे को दूध पिलाए, वो बच्चा आगे चल के कभी भी हया बेशर्म नहीं होगा। अगर वो बेटा गोद में होगा तो हुसैन का गुलाम बन जाएगा, अगर बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा। इसलिए मेरी माँ बहने अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ, सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो
मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो। माशाअल्लाह 1 घंटा मैं बोल दिया और थोड़ी देर बोलता, लेकिन आप लोग थक गए। कितना आदमी नहीं थके हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। माशाअल्लाह। देखिए मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइए, तकरीर समझ में आ जाए तो गोल उठा के आ जाइए। गोलवा उठाइए, हाथ क्या उठाते हैं? हम वो मौलाना नहीं है बम्बे गुजरात वाला। आजकल के लोग बम्बे का शायर ना करी, कोई बेटा काम करते करते मचान से गिर के एक्सीडेंट हो जाए, हाथ पांव टूट जाए, रिम से जाना पड़े, 2 लाख खर्चा है। मजदूर का बेटा कहाँ से जुगाड़ करेगा? कमेटी में फंड में रहेगा, दे के ठीक कर देना, बाद में दे देगा। तो फंड में रहेगा तब ना। किसी गरीब की बेटी की शादी रुक गई है 20,000 के चलती, फंड में रहेगा, कमेटी से 20,000 दे दो, बाद में दे देगा, रहेगा तब न। 10-10 टका देना होगा। डेली जाके मॉल में चिकन चिल्ली, चौमिन, गुपचुप, छोला भटूरा गर्दन तक ठूसेगा, पुड़िया गुटका अलग। अब मस्जिद में आएगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना साहब इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं बेटा, मस्जिद का डब्बा खतरा में। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक इस्लाम जिंदा रहेगा। मेरा धर्म कमज़ोर नहीं है कि कोई कुछ बोल दे तो मेरा धर्म खतरे में आ जाए। मेरा धर्म खतरे में आने वाला नहीं है। मेरा धर्म इतना अच्छा है कि मेरे धर्म में 2-4 चला था, 40-50 हो गया, 40-50 हज़ार हो गया, 40-50 लाख हो गए, अरबों में हो गए। अरे इस्लाम जब आगे चला, अबू जहल पीछे चला, इस्लाम आगे चला, उतबा पीछे चला, इस्लाम आगे चला, अबू लहब पीछे चला, इस्लाम आगे चला, यजीद पीछे चला। सबने चाहा इस्लाम को मिटा देंगे, लेकिन 22,000 मैदान करबला में यजीदियों ने फौज लेके आया था कुरान को बदलने के लिए, इस्लाम को बदलने के लिए, मदीने मुस्तफ़ा को तारीफ करने के लिए। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा, एक तरफ भूखा प्यासा 72 खड़ा था, एक तरफ 22,000 खड़ा था। दुनिया ने देखा जुल्म करने वाला यजीद का नामो निशान दुनिया से मिट गया। सब्र करने वाले हुसैन दुनिया में छा गए। दुनिया वालों को बता दिया कि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना, अल्लाह कुरान न बदला जाएगा। ये भारत तेरा बपोती मुल्क है, तुम्हारा बाप की खतियानी भारत है। चंद नेता सड़कों पे कूद दे, नारा लगा दे, मुसलमान को भगा दे, किसी के बाप के मामू घर बसे हैं भगा दे। ये मेरा बपोती है। तुमने कुरान पढ़ना छोड़ा इसलिए दीन नहीं सीखा, तुमने शरीयत पढ़ना सीखा इसलिए अकीदा बदल गया, तुमने संविधान पढ़ना छोड़ दिया इसीलिए तुमने अपने देश के प्रेम छोड़ दिया। हे लोगों, कुरान पढ़ा दो ताकि ईमान बचा लेगा, शरीयत पढ़ा दो अकीदा बचा लेगा, संविधान पढ़ा दो देश। तुमने पढ़ाना छोड़ दिया। चंद नेता ये कर देंगे वो कर देंगे, किसको क्या किया है? चंद मुसलमान को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता है, चंद मस्जिदों को तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता है, चंद मदरसों में ताला लगाने से इस्लाम नहीं मिटता है, चंद बेटों के मुसलमान के बेटों को यूएपीए डाल के कानून जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता है। अरे इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना, अल्लाह कुरान न बदला जाएगा। तुम मुसलमान हो, अज़ान डेली सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, मिलाद में बैठ जाते हो, अमल करना छोड़ दिया, मौलाना से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। तेरे साथ ये मामला हो रहा है। मेरी माँ बहने, तुम फातिमा नहीं बन सकती, कोशिश करो कहीं से फातिमा बन जाए। तुम अपने रात में सोते समय तौबा करके सो जा, तुम्हारे नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे गुलाम। गोरा है या न काला है, यहाँ पे कोई भी कोला कुसमा वाले शरीक हो जाइएगा। हाजिर करता हूँ समात माले कि यहाँ पे कोई भी गोरा है या न काला है, यहाँ पे कोई भी। वाह माशाअल्लाह, एक बच्चे ने नवाजा, अल्लाह इनकी उम्र के अंदर बरकत ता फरमाए, अल्लाह माँ बाप की खिदमत करने वाला बनाए। इस घर से जो मरहुमा गुजर चुकी है, अल्लाह उनके कब्रों को जन्नत की बागों में से एक बाग बना दे। कहिए आमीन।
मोहब्बत के साथ एक मतलब कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि यहाँ पे कोई भी गोरा है या न काला है, यहाँ पे कोई भी, अरे यहाँ पे कोई भी गोरा है या न काला है, यहाँ पे कोई भी गोरा है या न काला है। और कोला कुस्मा गाँव का हर शख्स ही निराला है, कोला कुस्मा गाँव का। एक साले सवाब का प्रोग्राम है, वो मरहुमा जो दुनिया से चली गई, दुआ करता हूँ अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत की बागों में से एक बाग बना दे, बड़ी नेक थी। हाजिर करता हूँ अपने घर वालों को क्या पैगाम देती है, क्या हाजिर हाजिर करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह अपना जगह लेता हूँ। क्या कहती है कि जाता हूँ मैं दुनिया से, मुझको न भुला देना, जाता हूँ मैं दुनिया से। वो माँ अपने घर वालों को, अपने बेटों और बेटियों से, अपने घर वालों से क्या कहती है समात माले कि जाता हूँ मैं दुनिया से, मुझको ना भुला देना, जाता हूँ मैं दुनिया से। कि जाता हूँ मैं दुनिया से, मुझको न भुला देना, जाता हूँ मैं दुनिया से। कि जाता हूँ मैं दुनिया से, और मुझको ना भुला देना, और जाता हूँ मैं दुनिया से, और मुझको ना भुला देना। कि जब याद मेरी आए मेरे बेटा, जब याद मेरी आए मेरी बेटी, जब याद मेरी आए, के बख्शीश की दुआ देना, जब याद मेरी आए। और आखिरी पैगाम क्या देती है कि तुम चाहते हो मुझको और मिल जाए अगर जन्नत, तुम चाहते हो मुझको, कि तुम चाहते हो मुझको और मिल जाए अगर जन्नत, कि तुम चाहते हो मुझको और मिल जाए अगर जन्नत, कि कुरान मुक़द्दस को के पढ़ पढ़ के सुना देना, कुरान मुक़द्दस को। वक्त मेरा मुकम्मल हो चुका है, हजरत बैठे हुए हैं, एक कलाम मैं इनके हवाले से हाजिर करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह मैं अपना जगह लेता हूँ। समात माले कि अदब की आन है और अदब की शान है, मौलाना झारखंडी की अलग पहचान है।
मौलाना झारखंडी की अलग पहचान है। कहिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। के अदब की आन है, अदब की शान है, मौलाना झारखंडी की अलग पहचान है। और डायस्पोरा उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। मेरे एक दुआ हाजिर करता हूँ समात माले कि हमेशा फूले फले ये लोग आगे बढ़े, हमेशा फूले फले ये लोग आगे बढ़े, हमारे दिल की यही अरमान है, हमारे दिल की यही अरमान है। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुना। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जिनके इंतजार में हम और आप बैठे हुए थे, हजरात इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में बाबा के नाम से जानते और लोग पहचानते हैं, वो हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी साहब है। इसी शायर ने कहा था कि हुक्मे रसूल पाक पे कुर्बान हो गए, हुक्मे रसूल पाक पे कुर्बान हो गए, दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए, और क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग, अरे पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। हजरात मोहतरम एक मरतबा मोहब्बत के साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। बस मैं हजरत से गुजारिश करूंगा कि मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता, मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता, मोहम्मद की गली पे तू फना होता तो क्या होता, अरे मजनून हुआ बदनाम यूं लैला को दिल देकर, अगर मेरे मुस्तफा को दिल दिया होता तो क्या होता। अब माइक में हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी साहब तशरीफ लाए, इंशाअल्लाह एकदम जम के बैठिए और आप साथ देते रहें, हजरत की तकरीर सुनते रहें। काबिल कदर उलमाए किराम, बहुत देर से मोहब्बत से प्रेम से प्यार से बैठे सामने किराम, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहनें बहू बेटियां पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम। कुरान पाक लिया साथ में मुसल्ला है, कुरान पाक लिया साथ में मुसल्ला बे, कुरान पाक लिया साथ में मुसल्ला बे, हुसैन निकले, हुसैन निकले हैं जिस वक्त करबला के लिए, हुसैन निकले हैं जिस वक्त करबला के लिए, हुसैन निकले हैं जिस वक्त करबला के लिए। हजरात अम्मा से मोहब्बत करने वाले और बाप से मोहब्बत करने वालों हाथों को उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह, और जी लगाकर कह दे या रसूल अल्लाह। खुदा ने दिल को बनाया है मुस्तफा के लिए। अल्लामा अब्दुल हकीम साहब लगता हुआ शेर वालिदैन से जो मोहब्बत करते हैं, खुदा की रहमत, खुदा की रहमत। ये देखिए हजरत अल्लामा हदीस अनवर साहब के बिला इस्तकबाल कीजिए और खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए, क्योंकि आलिम दीन है, नाइबे रसूल हैं, और आने वाले आलिम का खड़े होकर इस्तकबाल करने में ज्यादा सवाब है। खड़ा हो जाए ताकि आपकी थकान और आपकी नींद आपसे दूर हो जाए। माशाअल्लाह, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अब जो खड़े हैं वो जरा करीब आ जाएं, जो खड़े हैं वो जरा करीब आ जाएं। माशाअल्लाह, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। ये देखिए खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा हदीस अनवर साहब, जरा झूम कर कहते हैं सुभान अल्लाह। मोहब्बतें चाहता हूँ हजरत, बस आखिरी शेर, लेकिन लगना चाहिए कि मैं वहां पढ़ रहा हूँ जहाँ लोग माँ बाप से मोहब्बत करते हैं। माँ से मोहब्बत करने वालों कह दो सुभान अल्लाह।
खुदा ने दिल को बनाया है मुस्तफा के लिए। ये दिल तो दिल है किसी को ना दो खुदा के लिए। ये दिल तो दिल है किसी को ना दो खुदा के लिए। ये दिल तो दिल है किसी को ना दो खुदा के लिए। ये दिल तो दिल है किसी को ना दो खुदा के लिए। खुदा ने दिल को, खुदा ने दिल को बनाया है मुस्तफा के लिए। खुदा ने दिल को बनाया है मुस्तफा के लिए। आखिरी शेर मैं अपनी जगह ले लूंगा, लेकिन आप एक मर्तबा अपने माँ के नाम पे बोले। खुदा की रहमतें, सुनिएगा, खुदा की रहमतें बरसी है टूट कर मुझ पे। खुदा की रहमतें बरसे है टूट कर मुझ पे। खुदा की रहमतें बरसी है टूट कर सब पे। खुदा की रहमतें बरसी है टूट कर हम पे। खुदा की रहमत बरसी है टोपी कर हम पे। खुदा की रहमत बरसी है टोपी कर हम पे। उठाया माने, उठाया माने कभी हाथ जब दुआ के लिए। 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 ये दिल तो दिल है किसी को न दो खुदा के लिए।